हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग 2025 में होने वाले 12th के एनुअल एग्ज़ाम के बायोलॉजी की क्रैश कोर्स को शुरू कर चुका था, जिसमें हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके थे। चैप्टर है आपका जो स्टार्ट किए हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है क्या? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये आपका 12th का क्रैश कोर्स है और सारे PYQ MCQs हैं जो कि किसी न किसी बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि एक बार के बदले 2 बार पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है और आज भी डिस्कस होगा उस क्वेश्चन का, इसलिए कि एक ही क्वेश्चन कभी कभी बार बार रिपीट होता है। तो मैंने इसलिए ऐसा क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला इसमें डाल दिया है कि आपको भी यह पता चले कि ऐसा कौन कौन सा प्रश्न है जो कि हमारा ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो उस क्वेश्चन पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है। तो चलिए हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 51। हम लोग 50 क्वेश्चन उस पार्ट 2 में कर चुके थे। आज 51 से हम लोग 80 तक करेंगे। 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए आज फिर से हम। क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो घोंघे द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? मैलेकोफिली। याद रखिएगा, परागन वाली सारी क्वेश्चंस हम बता चुके हैं, एक बार नोट्स में दे चुका था मैं। जितना भी परागन से रिलेटेड पूछा जाता है तो घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाएगा? मैलेकोफिली। जूफिली मतलब जंतु के द्वारा परागन। जंतु परागन को हम क्या बोलेंगे? जूफिली बोलेंगे। एनीमोफिली वायु परागन और हाइड्रोफिली ये जल परागन होता है। तो याद रखिएगा सारे क्वेश्चंस को कि मैलेकोफिली मतलब घोंघे के द्वारा परागन, जूफिली जंतु परागन, एनीमोफिली वायु परागन और हाइड्रोफिली जल परागन। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 52 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 है, निषेचन की खोज किसने की है? तो देखिए, इसके पहले क्वेश्चन आया था पार्ट 2 में कि द्विनिषेचन की खोज किसने की है। तो द्विनिषेचन की खोज किसने किया था? नवासिन ने। और वहीं पे हमने ये भी बताया था कि निषेचन की खोज किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने। तो स्ट्रासबर्गर जो है, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया है? निषेचन की खोज की है, फर्टिलाइजेशन की खोज की है। नवासिन ने ये द्विनिषेचन की खोज की है, इन्होंने द्विनिषेचन की खोज की है। ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की है संतरे के पौधे में, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है। याद रखिएगा सारी बातें। और स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की है। ओके, नवासिन ने द्विनिषेचन की खोज की है, ल्यूवेनहॉक ने बहुभ्रूणता की खोज की है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की है और स्ट्रासबर्गर ने निषेचन की खोज की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में हम लोग चलते हैं। कहता है, जब एक भ्रूण कोश में भ्रूणों की संख्या 1 से अधिक होती है तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन भी हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि जब एक भ्रूण कोश में भ्रूणों की संख्या 1 से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं, पॉली एम्ब्रॉयनी कहते हैं। तो याद रखिएगा क्या कहा जाएगा? इसको बहुभ्रूणता कहा जाएगा।
बहुभ्रूणता की खोज कब किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इसकी खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और किस पौधे में किया था? संतरे के पौधे में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? पराग नलिका का बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश क्या कहलाता है? यानी कहता है पराग नलिका यदि बीजांड द्वार से यह है आपका बीजांड। कहता है पराग नलिका अगर बीजांड द्वार से, ये है आपका बीजांड का, ये है बीजांड का, ये पूरी संरचना है बीजांड। ये ऐसे इसको हम बीजांड वृंत बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। कहते ये है पराग नलिका। क्या है? ये है पराग नलिका। कहता है यदि पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करे बीजांड काय में तो इस प्रवेश को क्या कहते हैं? हिंदी में इसको बीजांड द्वारीय प्रवेश कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पोरोगेमी। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55। क्वेश्चन है कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जननांगों की परिपक्वता क्या कहलाती है? कहता है कि कोई पुष्प है और उसमें जो है कोई पुष्प है, ये पुष्प है, इसमें अंडाशय और पुंकेसर दोनों है। तो कहता है कि इसमें अलग अलग समय में जननांग, नर अलग समय में नर जननांग अलग समय में परिपक्व हो रहा है और मादा अलग में। तो कहता है कि इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है? डाइकोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइकोगेमी कहते हैं। याद रखिएगा, वैसी अवस्था जिसमें किसी पुष्प का नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग समय में परिपक्व हो तो यह अवस्था डाइकोगेमी कहलाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 56 है कि पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेता है? यानी जो पुष्पी पादप होते हैं उसमें जनन के लिए पौधे का कौन सा अंग भाग लेता है? तो आपको पता होगा कि किसी भी पौधे का जननांग क्या होता है? पुष्प होता है। जनन अंग क्या है? पुष्प है। तो इसलिए कौन भाग लेता है? पुष्प, यानी कि फूल भाग लेता है। तो पुष्प पौधे में लैंगिक जनन के लिए कौन सा अंग भाग लेते हैं? पुष्प लेते हैं, फूल लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 57 कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? तो याद रखिएगा पुष्प पत्र कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। क्या क्या होता है? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, जायांग और पुमंग। ये क्या है? 4 होते हैं पुष्प,
चक्र पुष्प पत्र 1, 2, 3 और 4। इसमें से ये दोनों सहायक होते हैं, सहायक, और ये दोनों जो है ये आवश्यक चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र होते हैं, याद रखिएगा। जायांग और पुमंग किसी पुष्प के आवश्यक चक्र है और बाह्य दलपुंज और दलपुंज जो है ये सहायक चक्र है। चलिए अगला प्रश्न है 58 प्रश्न क्या कहता है कि पुष्प कृषि को किस निम्न में से क्या कहा जाता है? तो पुष्प की कृषि को फ्लोरीकल्चर कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर मीन्स पुष्पों की खेती। एपीकल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन, उसको मधुमक्खी पालन कहते हैं। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, और सेरी कल्चर, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सेरी कल्चर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सेरी कल्चर। तो सेरी कल्चर जो है ये रेशम कीट का पालन होता है, रेशम कीट पालन। तो फ्लोरीकल्चर यानी पुष्पों की खेती, एपीकल्चर मधुमक्खी की पालन, पिशीकल्चर मत्स्य पालन और सेरीकल्चर रेशम कीट पालन। तो याद रखिएगा इसको, पुष्पों की कृषि को किस नाम से जानते हैं? फ्लोरीकल्चर के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 59। पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है? तो पुष्प में नर जनन अंग होता है पुमंग और मादा जनन अंग होता है क्या? होती है जायांग। ओके, तो यहाँ पे पुमंग जो है ये क्या है आपका? पुष्प के नर जनन अंग है। अगला प्रश्न है आपका 60 कि पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होता है? तो पराग कणों में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, उसमें से अगर विशेष कर पूछा जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन पाया जाता है, विटामिन बी। ओके, चलिए तो याद रखिएगा यहाँ पे, ऐसे आप लोग से तो नहीं पूछा जाएगा ये कमी की वजह से, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन बी की कमी से अगर डिजीज पूछा जाए तो बेरी होता है, अगर विटामिन डी की कमी से पूछा जाए तो रिकेटस नामक बीमारी होती है, विटामिन ए से अगर पूछा जाए तो रतौंधी होती है, अब विटामिन सी से अगर पूछा जाए तो स्कर्वी होती है। तो विटामिन बी से बेरी रोग होता है, विटामिन डी से रिकेटस हो जाता है, विटामिन ए से रतौंधी होती है और विटामिन सी से स्कर्वी होती है, याद रखिएगा। और पराग कणों में कौन सा विटामिन विशेष रूप से पाया जाता है? तो वो होता है कौन? विटामिन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 61। क्या कहता है? सूर्यमुखी कुल के पौधे के परागकण अपनी जीवन अवधि कितने घंटे के बाद खो देती है? यानी कहता है कि जो सूर्यमुखी का पौधा होता है उसके परागकण बनने के बाद कितने घंटे तक जीवित होते हैं? तो 3 घंटे तक ये परागकण सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। बाद बाकी अगर 3 घंटे में इसका निषेचन नहीं हो गया तो ये इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो कितना? 3 घंटा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 62। समकाल पक्वता में किस में देखा जाता है? तो समकाल पक्वता, समकाल पक्वता का अर्थ होता है कि ऐसा पुष्प जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग ये दोनों साथ साथ परिपक्व हो, ये और ये दोनों साथ साथ परिपक्व हो, एक साथ परिपक्व हो, तो यह घटना क्या कहलाती है? समकाल परिपक्वता। तो समकाल पक्वता किस में देखा जाता है? तो गुलाब बांस के पौधे में समकाल पक्वता, खट्टी बूटी, अकवन और फर्न इस सब में भिन्न काल पक्वता देखा जाता है, भिन्न काल
परिपक्वता देखने को मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, हार्कोगैमस पुष्प निम्न में से कौन सा है? तो हार्कोगैमस पुष्प कहा जाता है किसको? मदार को कहते हैं। ठीक है, हार्कोगैमस पुष्प किसे कहा जाता है? मदार को हम लोग हार्कोगैमस पुष्प कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 64 प्रश्न है, ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? तो ऑर्निथोफिली, ऑर्निथो मतलब होता है पक्षी, याद रखिएगा, ऑर्निथो मीन्स पक्षी, तो ऑर्निथोफिली मीन्स कौन सा परागन होगा? पक्षी परागन होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका 65 वो है क्या, वेलिसनेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? वेलिसनेरिया में किसके द्वारा परागन होगा? तो ये जल परागन होता है। वेलिसनेरिया में कौन सा परागन होगा? जल परागन। परागन से जुड़ी हुई बहुत सारी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। कीट परागन को एंटोमोफिली क्या कहते हैं? एंटोमोफिली कहते हैं। वायु परागन को एनीमोफिली कहते हैं। वायु परागन को एनीमोफिली। पक्षी परागन को ऑर्निथोफिली। पक्षी परागन को ऑर्निथोफिली। तो याद रखिएगा जल परागन, जल परागन को क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। तो याद रखिएगा जल परागन हाइड्रोफिली, कीट परागन एंटोमोफिली, वायु परागन एनीमोफिली और पक्षी परागन हो जाएगा आपका ऑर्निथोफिली। वेलिसनेरिया के पौधे में कौन सा पर परागन होता है? जल पर परागन होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है आपका कि चींटियों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों के द्वारा जो परागन होता है उसको मार्मिकोफिली कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑर्निथोफिली मतलब हो गया पक्षी परागन। मेलेकोफिली मतलब हो गया आपका घोंघे के द्वारा परागन। कैरेप्टेरोफिली मतलब हो गया आपका चमगादड़ के द्वारा परागन। तो याद रखिएगा ऑर्निथोफिली पक्षी परागन, मेलेकोफिली घोंघे के द्वारा परागन, मार्मिकोफिली चींटियों के द्वारा परागन और कैरेप्टेरोफिली मतलब चमगादड़ के द्वारा परागन। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, निषेचन क्या है? तो निषेचन अंड कोशिका का नर न्यूक्लियस के साथ जुड़ना, ये क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि द्विनिषेचन की खोज, तो अभी हम बतेबे किए हैं, कितना बार बता चुके हैं। ये सब क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा द्विनिषेचन की खोज नवासिन और निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर। निषेचन की खोज, निषेचन स्ट्रासबर्गर, द्विनिषेचन ये हो गया नवासिन। चलिए अगला 69 प्रश्न है, निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? यानी असत्य फल जो होता है, फॉल्स फ्रूट जो होता है, फॉल्स फ्रूट जो होता है उसका निर्माण फॉर्मेशन किससे होता है? तो उसका निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है। किससे होता है? पुष्पासन से होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि सत्य फल का निर्माण किससे होता है? सत्य फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। किससे होता है? अंडाशय से होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका चिरस्थायी बाह्य दल लग्न में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? चिरस्थायी बाह्य दल लग्न यानी ऐसा कौन सा फल है या ऐसा कौन सा पादप उत्पाद है जिसमें चिरस्थायी बाह्य दल लग्न यानी बाह्य दल उसमें जुड़ा हुआ होता है? तो ये बैगन में पाया जाता है। किसमें? बैगन में, याद रखिएगा। बैगन में क्या देखने को मिलता है? बाह्य चिरस्थायी दल लग्न देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो ये भी क्वेश्चन हमने बता दिया है कि सेब ऐसा फल है जिसकी पुष्पासन को हम लोग खाते हैं, ये असत्य फल है। अगला क्वेश्चन है आपका कि गेहूं में परागन किसके द्वारा होता है? तो गेहूं में वायु के द्वारा परागन होता है ना? ये बात हमने कई बार बता चुका है। अब है आपका क्वेश्चन कि बीजांड विकसित होकर के क्या बनाते हैं? बीजांड विकसित होकर के क्या बनाते हैं? बीज। ये भी शायद पिछले क्वेश्चन में, पिछले लेक्चर में हो चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों ऐसे हैं
जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, वो आप लोग को देख रहे होंगे, आपको पता भी चल रहा होगा जब आप लेक्चर को सुन रहे होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग पूरी तरह से एकदम ध्यान से पढ़ना है ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए। इनमें से कौन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट पौधे में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट का काम है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेना, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देना। तो यहाँ पे जंतुओं में क्लोरोफिल यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका एनाट्रोपस बीजांड होता है। ये भी क्वेश्चन हमको लगता है पिछले लेक्चर में हो चुका है कि एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है, उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है 77 प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? जलोद्भिद मतलब जल में उगने वाला, तो सिंघाड़ा है, याद रखिएगा। कौन सा पौधा है? सिंघाड़ा, जिसे हम जलोद्भिद पौधा कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 78 प्रश्न है आपका कि अनुन्मिल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से कौन सा होता है? अनुन्मिल्य परागन वाले पौधे में निश्चित रूप से क्या होता है? तो जितने भी अनुन्मिल्य पुष्प होंगे उनमें स्वपरागन होता है, याद रखिएगा। क्या होगा? स्वपरागन्य होगा, जिसको हम अनुन्मिल्य पुष्प को बंद पुष्प भी कहते हैं। तो बंद पुष्प में क्या होता है? हमेशा स्वपरागन की क्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन है आपका 79 कि स्त्री दल चक्र किससे बना होता है? तो स्त्री दल चक्र, देखिए ये है आपका स्त्री दल चक्र, ये वाला भाग जो है ये है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। ये है क्या? वर्तिका, इसको हम स्टाइल बोलते हैं, है ना। इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये अंडाशय है जिसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। तो देख लीजिए स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनमें से सभी जो है आपके क्या हैं? स्त्री दल चक्र के भाग हैं। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। हमको लग रहा है कि वेलिसनेरिया के पुष्प होते हैं। तो वेलिसनेरिया के जो पुष्प हैं वो कैसे पुष्प हैं? जल परागित हैं, इसमें जल के द्वारा परागन होता है। चलिए ये क्वेश्चंस हमने देखा, कुछ 30 क्वेश्चंस कुल हम लोग ने देखे, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए हैं। एक बार पुनः हम लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर लेक्चर को समाप्त करेंगे। और आप लोग जो है यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में जा कर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर वो सारे क्वेश्चंस को टिक कीजिए। उस पर आपकी टेस्ट की कंफर्मेशन होगी कि जो आपने लेक्चर पढ़ा, आपने जो क्लास देखी, तो उसका आपको क्या लाभ मिले। चलिए अब जो है घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाता है? तो घोंघे द्वारा परागन क्या कहलाएगा? मैलेकोफिली। अगला क्वेश्चन 52 है कि निषेचन की खोज किसने किया है? निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर, द्वि निषेचन की खोज नवासिन ने किया है। अगला क्वेश्चन है जब एक भ्रूणपोष में भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो जाती है तो वह अवस्था क्या कहलाती है? पॉलीएम्ब्रॉयनी यानी बहुभ्रूणता कहलाती है। क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका पराग नलिका का बीजांड द्वारीय प्रवेश क्या कहलाता है? तो ये पोरोगेमी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका अलग अलग समय पर नर और मादा जननांग का परिपक्वता क्या कहलाता है? तो डायकोगमी। अगर ऐसा पुष्प है जिसमें नर अलग समय में और मादा अलग समय में परिपक्व होता है तो इस अवस्था को हम डायकोगेमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 56 आपका पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के रूप में कौन सा अंग भाग लेता है? तो फूल जो है ये पुष्प पौधे का पुष्पी लैंगिक जनन अंग में भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है एक प्रारूपी पुष्प में कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं? 4 प्रकार के, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जयांग होता है। पुष्प कृषि को किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरिकल्चर को, एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन और सेरिकल्चर रेशम कीट पालन। अगला क्वेश्चन है पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहते हैं? तो नर जनन संरचना को हम पुमंग कहते हैं। ये पुमंग किससे मिल के बना होता है? तो पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर किससे मिलके बना होता है? 2 भागों से, एक तंतु और दूसरा परागकोश। किसी बुक में 3 भी दिया है, एक योजी दिया है। तो ये तीनों चीज़ों से मिलकर के पुंकेसर का निर्माण होता है।
फिर बहुत सारे पुंकेसर किसका निर्माण करते हैं? पुमंग का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, पराग कणों में विशेषकर कौन से विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाई जाती है। सूर्यमुखी कुल के पौधे में परागण की क्षमता होती है। सूर्यमुखी पौधे का परागण का समय अवधि 3 घंटा होता है। समकाल पक्वता किस पौधे में देखा जाता है? गुलाब बांस के पौधे में देखा जाता है। हार्कोगेमस पुष्प किसको कहते हैं? तो मदार को हार्कोगेमस पुष्प कहा जाता है। अगला ऑर्निथोफिली किसको कहते हैं? तो पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को। अगला वेलिस्नेरिया में किस प्रकार से परागण होता है? तो जल परागण होगा वेलिस्नेरिया में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 66 की चींटियों के द्वारा परागण, तो मार्मिकोफिली होगा। अगला प्रश्न है निषेचन क्या है? तो निषेचन जो है अंड कोशिका और नर युग्मक दोनों के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अगला द्विनिषेचन की खोज किसने की है? द्विनिषेचन की नवासिन ने खोज किया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य फल किससे बनता है? तो असत्य फल का निर्माण पुष्पासन से होता है। 70 नंबर प्रश्न है आपका, 70 नंबर क्वेश्चन है सत्य फल का निर्माण किससे होता है? तो ये अंडाशय से होता है। अगला प्रश्न है चिरस्थायी बाह्य दल लग्न किस में होता है? तो ये बैगन में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 72 का था किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो सेब का पुष्पासन खाते हैं क्योंकि इसका फॉर्मेशन पुष्पासन से होता है। गेहूं में किसके द्वारा परागण होता है? तो वायु के द्वारा परागण होता है। अगला है बीजांड विकसित होकर के किसका निर्माण करता है? तो बीजांड विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, बाद की सभी संरचनाएं इसमें दिया गया पाया जा रहा है। एनाट्रोपस बीजांड हमेशा क्या होगा? उल्टा होता है। 77 प्रश्न यानी 77 नंबर है जलोद्भिद पौधा, तो सिंघाड़ा है, पानी में होता है। अगला प्रश्न है अनुन्मिल्य परागण। अनुन्मिल्य परागण वाले पुष्प निश्चित रूप से होते हैं स्वपरागित, स्वपरागण करने वाले। अगला है 79 स्त्री दल चक्र किससे बना होता है? तो स्टिग्मा, स्टाइल और आवृत तीनों से मिलकर के बना होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका लास्ट, वेलिस्नेरिया पुष्प होते हैं। तो वेलिस्नेरिया पुष्प में जल परागण होता है, जल परागित होता है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये आप लोग का क्रैश कोर्स का लगभग पूछा गया प्रश्न जितना भी था हमने करा दिया। लगभग 80 प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए थे। अब जो हम लोग इस पर करेंगे प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो होगा संभावित प्रश्न, जो कि आने वाले 2025 एग्ज़ाम में उनकी बहुत ज़्यादा चांसेस होगी। और इस चैप्टर से हमेशा हम देख रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा महत्व है और बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि वीडियो को बार बार देखें, पढ़ें और समझें, ताकि आप एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त कर सकें। और अपने क्वेश्चन की टेस्ट के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे जाके अवश्य अपने टेस्ट को दें और अपने पढ़ाई को देखें कि हाँ हमने जो ऑब्जेक्टिव पढ़ा क्या उसमें सारे के सारे प्रश्न हम बना पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो वीडियो को 1 बार 2 बार 4 बार रिपीट करके ज़रूर देखें, जो कि एग्ज़ाम में आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट ला सके। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।